बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है सम वायरल डिजीजेस। वायरस की वजह से होने वाली चंद बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स को, उसके बाद हर्पीस सिम्प्लेक्स को, इन्फ्लुएंजा को, मम्स एंड मीजल को, और उसके बाद लास्ट है पोलियो। इनमें से चंद पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं कि ये बीमारी किस वजह से होती है, यानी इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है और बीमारी के अंदर सिम्टम्स कौन सी आती हैं। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसका कॉस्टिव एजेंट है पॉक्स वायरस, यानी इस वायरस की वजह से ये बीमारी होगी। और ये डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। डीएनए इनवेलप वायरस से मुराद है इसके अंदर जो जीनोम है ये डीएनए पाया जाता है और होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर इनवेलप बनाती है। ये एपिडेमिक डिजीज है, वबाई बीमारी है, मौसमी तब्दीलियों के साथ आती है और इनके साथ ही ये चली जाती है। इस बीमारी में सिम्टम्स कौन कौन सी आती हैं? स्मॉल पॉक्स के अंदर जो स्किन है इसके ऊपर फ्लूइड फिल वेजिकल रेशे वाले दाने बनते हैं। ये दाने या लेयंस पस्ट्यूल हो जाते हैं, इनसे रेशा निकलता है और रेशा निकलने के बाद स्किन के ऊपर पिटेड स्कार, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं स्मॉल पॉक्स की। और ये जिस पर्सन को होती है उसकी डेथ भी हो जाती थी। और इससे पहले हमने इसकी वैक्सीनेशन के मुतालिक पढ़ा था। एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट था जिसने इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की और वैक्सीनेशन के जरिए 1950 के अंदर इसे दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की, यानी इसका डेंजर कम होता गया। और जैसे जैसे बीमारी का डेंजर कम होता गया तो 1980 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज जो हमने डिस्कस करनी है इसका नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स। और हर्पीस सिम्प्लेक्स का जो कॉस्टिव एजेंट है इसे हर्पीस वायरस कहते हैं और ये भी डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। अब सिम्टम्स कौन कौन सी इस बीमारी के अंदर आती हैं? जो एक्टोडर्मल लेयर है, यानी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है, इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं और सेल के अंदर जो वेसल्स हैं इनके अंदर लेयंस आना शुरू हो जाते हैं, यानी वेसल्स के अंदर सुराख आ जाएंगे और इन होल्स की वजह से ब्लड स्किन से बाहर नजर आएगा, सॉरनेस आ जाएगी। ये सिम्टम्स हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स के। और ये सिम्टम्स अमूमन कहाँ पर देखने को मिलती हैं? रेड पैचेस बनेंगे माउथ, स्किन और लिप्स के पास। अगर इन्फ्लुएंजा की हम बात करें, जिसे जुकाम कहते हैं या फ्लू कहते हैं, इसका जो वायरस या कॉस्टिव एजेंट है ये आरएनए इनवेलप्ड वायरस है। याद रखिएगा हमने जो फर्स्ट टू डिजीजेस पढ़ी हैं इसमें वायरस डीएनए कंटेनिंग है और इन्फ्लुएंजा के अंदर आरएनए कंटेनिंग है। अब ये भी एपिडेमिक डिजीज है और सिम्टम्स क्या है? इसमें नेजल सेक्रेशंस, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। मम्स एंड मीजल की अगर हम बात करें तो ये आरएनए इनवेलप्ड वायरस की वजह से होती है, यानी इसका कॉस्टिव एजेंट आरएनए इनवेलप्ड वायरस है। पैरामेक्सो ग्रुप ऑफ वायरसेस से ये बिलोंग करते हैं, यानी ये ऑटो इम्यून होते हैं। बीमारी पैदा करने के बाद खुद ही अपने विक्टिम के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। मम्स कंटेजियस है, जो छूने से फैलती है और 60% जो अडल्ट हैं इससे इम्यून होते हैं। उसके बाद अगर मीजल्स की बात करें, जिसे हम खसरा कहते हैं, और ये चिल्ड्रन और अडल्ट को इक्वली अफेक्ट करती है। और जैसे ही इन्फेक्शन के बाद वक्त गुजरता जाता है अपने विक्टिम के अंदर ये इम्यूनिटी पैदा करती है, विक्टिम खुद ही से ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मम्स की, मम्स को आम जुबान के अंदर कन पेड़े कहते हैं। इसमें यहाँ पर लिम्फ नोड्स होती हैं, ये स्वेल कर जाती हैं और स्वेल करने की वजह से यहाँ पर हमें नेक का रीजन स्वालन, उभरा हुआ नजर आता है। और मीजल्स खसरे को कहते हैं, जिसमें स्किन के ऊपर रेड पैचेस, रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं और हाई फीवर आता है। उसके बाद अगर पोलियो की बात करें, इसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं और इसका जो कॉस्टिव एजेंट है इसे पोलियो वायरस कहते हैं। ये आरएनए नॉन इनवेलप्ड वायरस है। इससे पहले जितने भी हमने वायरसेस पढ़े हैं, चाहे वो डीएनए कंटेनिंग है या आरएनए कंटेनिंग है, वो इनवेलप थे। ये फर्स्ट इन डिजीजेस के अंदर हमने वायरस पढ़ा है
जो कि नॉन इन्वेलप्ड है। सोमालिस नाउन वायरस है और इसका इन्फेक्शन बेस करता है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर हाइजीनिक और अनहाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं। अगर तो हाइजीनिक होंगी तो फिर इस वायरस के जो फैलने के चांसेस हैं वो कम होंगे। और वहाँ पर इकोनॉमिकल यानी वैक्सीनेशन के जो मेजर्स हैं या इकोनॉमिकली जिन चीज़ों से हम इन्वायरमेंट को हाइजीनिक बना सकते हैं या वैक्सीनेशन परचेज कर सकते हैं वो स्टेटस ठीक है तो बीमारी फिर फैलेगी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था सम वायरल डिजीजेस।